अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हमने बात करनी है अपनी पाकिस्तान से सऊदीया जर्नी की कि ये हमारा सारा सफ़र कैसा रहा। और जो लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हमने सऊदीया जाना है 2025 के अंदर, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो वीडियो लाजमी देखनी है, 10 मिनट निकाल लें प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से। तो इंशाल्लाह ये एक मोटिवेशन वीडियो होगी उन लोगों के लिए जो कि सऊदी अरेबिया आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहला पॉइंट है हमारा वो ये है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं ना मेरा ज़हन में किस तरह आया कि मैंने ये सऊदीया जाना है और मैंने क्या करना है उधर। तो सबसे पहले चीज़ ये कि मैं पर्सनल टिप जो अपनी दे रहा हूँ आपको वो ये है कि पाकिस्तान से जब आप सऊदीया का मैंने मूव किया इधर आना चाह रहा था वो ये थी कि मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी आप जॉब करें, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पाकिस्तान के अंदर मैंने तकरीबन 1 साल काम किया है। तो पाकिस्तान के अंदर मिनिमम से मैक्सिमम आपकी जो सैलरी होती है वो 30,000 से स्टार्ट करके फिर 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000 तक जब आप पाकिस्तान में कमा रहे हैं तो आप भी बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रह के आपके एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते। तो वो सारी चीज़ें सोच साच के फिर बंदा सोचता कि यार वही मेहनत उतनी आपने मेहनत करनी है जो आप उधर काम कर रहे हैं वही आपने इधर आके काम करना है। तो जब इधर आके आपको 7-8 लाख रुपए तकरीबन मिल जाता है तो उधर क्या करना है फिर आप सोचते हैं कि नहीं हमें मूव करना चाहिए। तो यही सिचुएशन मेरी थी जब मैंने इधर मूव किया। आपके जहन में भी यही चीज़ें आ रही हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो एंड तक देखें और मज़ा आएगा, आपको मोटिवेशन एक मिलेगी। उसके बाद मैं आपको डिटेल प्रोसेस सारा बताऊंगा आपने किस किस तरह क्या क्या स्टेप्स लेने हैं यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि मैं आपको ये बता दूँगा कि मेरा वीज़ा और ट्रैवल के एक्सपेंसेस क्या थे। ठीक है, वीज़ा और ट्रैवल के एक्सपेंसेस दोनों मिला के मेरे तकरीबन बने थे 11,800 रियाल। 10,500 का तकरीबन मेरा था वीज़ा की फ़ीस 10,500 तक थी। रियाल की बात कर रहा हूँ, सऊदी रियाल। और जो मेरी टिकट थी वो 1,300 की मुझे मिली थी। तो ये डिपेंड करता है जब आप टिकट ले रहे हैं, कभी सस्ती मिल जाती है कभी महंगी मिल जाती है। ठीक है, तो वीज़ा का भी डिपेंड करता है आपने वीज़ा कौन सा लिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड हैं, तो वो उसकी फ़ीस फिर उस हिसाब से आपको मिलती है। ठीक है, तो चलें ये मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने वीज़ा मैंने किस तरह लिया था, आपने किस तरह लेना है, और उसके बाद जो सारा प्रोसेस पाकिस्तान से आपने करना है एयरपोर्ट आने तक, जहाज़ में बैठने तक। ठीक है, वो सारी डिटेल मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर किस किस जगह पे आपने क्या क्या करना है, जाके क्या क्या नहीं करना, मेडिकल किस तरह करवाना है, पास किस तरह करना है, पासपोर्ट आपने किस तरह बनवाना है। खैर पासपोर्ट तो आपको पता ही है किस तरह बनवाना है। मैंने नॉर्मल बनाया था, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा नॉर्मल बनाए अगर आपने अर्जेंट आना है तो। 4 माह के बाद मुझे मिला था नॉर्मल। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल बताऊँगा आपके साथ। और मेडिकल का क्या सीन है, मेरा मेडिकल पहली अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। काफ़ी लोगों का नहीं होता, कभी उनको कोई मसला निकल आता है कभी कोई। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा किस तरह आपने उसको करना है। एजेंट के पास मेरा वीज़ा किस तरह पहुंचा, उसकी फ़ीस कितनी थी, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी के टॉपिक पे आते हैं कि अब मैंने वीज़ा लगवा लिया, टिकट मैंने ले ली, और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये चूँकि मेरी ज़िंदगी का पहला ट्रैवल था, इससे पहले मैंने कोई ट्रैवल नहीं किया, तो सऊदी अरेबिया का पहला ट्रैवल था। और माशाल्लाह एक ख़ुशी भी थी कि जाके जो पहली चीज़ करनी है वो है उम्रा, तो उसके बाद ही करना जो भी करना है, ये खुशी थी मुझे। और ट्रैवल की भी खुशी थी कि भाई यार पहली मरतबा ही जा रहा हूँ। तो जब नई नई बाइक चलाना सीखें, आपको पता होगा कि जो बच्चा नई नई सीखता सारा दिन चलाता है, थकता नहीं है। तो 5 घंटे का सफ़र था जी, तो बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। और जब 5 घंटे के बाद यहाँ पे मैं पहुँचा तो तकरीबन यहाँ पे फजर की अज़ान होने वाली थी, आधा घंटा या 1 घंटा रहता होगा। 4 बजे के तकरीबन 4 बजे के आसपास ही मैं पहुँच गया था इधर। 4:15-20 पे एयरपोर्ट से बाहर आ गया था। चाचू ने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद 15-20 मिनट में हम घर आ गए थे। अज़ान मेरे घर आने के बाद 15-20 मिनट बाद अज़ान हो गई थी। तो सारे लोग भी इधर उठ गए थे फ्लैट में जो रह रहे थे, तो खाना वगैरह खाया, इनको मिले, तो इनके साथ भी चलो 2-3 दिन में सबसे वाकफियत हो गई, तो दिल लग जाता आपका। अब अगली बात करते हैं कि यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या हैं।
जब भी आपने मूव करना है आपको ये सारी चीज़ें अपने जहन में रख के फिर उधर से आना है, ठीक है। अब ये सारे लोगों के आगे रिलेटिव नहीं होते, सब लोगों के आगे भाई या चाचू या उनके वाले साहब आगे नहीं होते। कुछ लोगों ने कुछ इस तरह के भी आते हैं, आगे उनका कोई भी नहीं होता, उन्होंने हर चीज़ खुद मैनेज करनी होती है, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस आपने अपने जहन में रख के उधर से फिर इधर आना है, क्योंकि जब बंदा सोचे बगैर भागा आता है कि आगे दरख्त पे पैसे लगे हैं मैंने उतार लेने हैं, ऐसा इधर कोई सीन नहीं है। सारे इधर मजदूर लोग हैं, सारे इधर कमाने आए हैं, इधर कोई भी आपको नहीं आपके एक्सपेंस जो आपके इधर होते हैं कोई भी नहीं मैनेज करता। तो इधर आगे फिर बंदा डिसार्ट होता है। मेरे साथ भी इधर एक बंदा आया था लेकिन वो भी पाकिस्तान चला गया, और वो खर्चा वर्चा जो उन्होंने किया था वो सारा गया ख़त्म, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें सोच के आना है। क्या क्या चीज़ें सोच के आना है मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ ये कि जब आप इधर आ गए हैं, ठीक है, आप इधर किसी के पास ही ज़ाहिरी बात आएंगे ना, जब आपने वीज़ा लिया है इतना तो कम से कम आप सोच के आएंगे कि मैंने पहला स्टे किधर करना है, ठीक है। अगर नहीं सोच के आए तो फिर आपको कोई होटल बुक करना पड़ता है, बिल्कुल भी अगर आपको आगे कोई बंदा नहीं मिल रहा। तो अगर किसी कंपनी के थ्रू आए हैं, चलो वो सारा प्रोसेस फिर कंपनी का होता है, रिहाइश खाना वगैरह उन्होंने देना होता है। लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़े पे आए हैं इसी तरह, तो आपने पहली चीज़ ये है कि आपके पास एक्सपेंस होना चाहिए, आपने जिस जगह पे रहना है उसका किराया देने के लिए, खाना खाने के लिए, और वहाँ पे जो आपने बिजली वगैरह का ये ख़र्चा वगैरह उनका देना, बिजली का बिल वगैरह, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तकरीबन आप जब उधर से आए हैं आपके पास जॉब फाइनलाइज जॉब नहीं हुई आपकी उधर से, आपके पास 1000 रियाल उधर से होना चाहिए जब आप इधर आएँ, ठीक है। आपकी जेब में 1000 रियाल होना चाहिए, वहाँ से चेंज करवा के लेके आएँ। तो अब आप इधर आ चुके हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये कि आपने उधर से जब आए हैं आपने ये चीज़ डिसाइड करके आना है कि आपने यहाँ पे आने के बाद काम कौन सा करना है, किस नीच में आपने काम करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और उसके साथ साथ मैंने वहाँ से ना एक नेबोश का सर्टिफिकेट लिया था सेफ्टी का, क्योंकि मैं अपनी ज़रा फील्ड को स्विच करना चाह रहा था थोड़ा। ये वाली जो साइड है ना, इधर प्रैक्टिकल काम थोड़ा ज़्यादा है फील्ड के अंदर, फील्ड में इसका जो फिज़िकल काम है ना वो ज़्यादा है, प्रैक्टिकल काम। और कंप्यूटर की फील्ड भी अच्छी है, अगर आप उसी फील्ड में आना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, जॉब इधर बहुत ज़्यादा है। और ज़ाहिर बात है जॉब आपको यहाँ पे ज़रा जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन मिल जाती है। तो मेरे पास नेबोश का सर्टिफिकेट था, अभी मुझे तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। आज 10 तारीख है और 13 को मैं आया था, 2-3 दिन रह गए हैं, 2 माह होने वाले हैं। मैं अभी तक किसी जगह पे जॉब मैंने नहीं स्टार्ट की, क्यों नहीं की मैं आपको बताता हूँ, और मैं 2 माह क्या कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है जी। आपने वहाँ से अपनी नीच चूज़ करके आना है कि आपने इधर करना क्या है। कम से कम आपके जहन में ये चीज़ हो कि भाई मैं उधर वहाँ पे 1 माह बैठूँ या 2 माह बैठूँ, मैंने काम यही करना है, जब भी मुझे मिल जाएगा मैं निकल जाऊँगा, ठीक। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि यार मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं कौन सी नीच चूज़ करूँ, मेरे पास तो ना कोई डिग्री है, मेरे पास ना कोई ऐसी कोई मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं क्या चूज़ करूँ कि मैंने क्या करना है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आपके पास कुछ ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि आप कहें कि मैं किस बेस पे उधर लगूंगा, अगर आप यही सोच के आ रहे हैं कि मैंने वहाँ पे मजदूरी करनी है, दिहाड़ियाँ लगानी है, तब भी कोई मसला नहीं, कुछ ठीक है। लेकिन दिहाड़ियाँ जब आपने दिहाड़ी लगानी है तब कम से कम आपको कोई ऐसा काम तो आता हो ना कि इधर अगला बंदा आपको पूछे कि भाई चलो ठीक है मैं आपको ले जाता हूँ साथ, तो क्या काम करोगे, ठीक है। कम से कम उधर से कोई एक स्किल लाजमी सीख के आएँ। अगर बिल्कुल फारग ऐसे बख्तरबंद की तरह आके बैठ जाते हैं, भाई ये मैं बैठा हूँ मुझे ले जाओ काम पे, कोई भी नहीं लेके जाता आपको, ठीक है। ऐसे बंदे को कोई भी नहीं लेके जाता जिसको कोई काम ही ना आता हो इधर, तो फ्री में तो इधर कोई पैसे नहीं ना देगा। इधर 150 रियाल दिहाड़ी है, तो पाकिस्तान की तकरीबन 10-11 हज़ार बनता है, तो कौन देता है इधर फ्री में किसी को 10-11 हज़ार, कोई भी नहीं देता। तो कम से कम कोई एक स्किल सीख के हैं, कोई भी सीख के आ जाए। इलेक्ट्रीशियन का उधर से कोई 2-3 माह किसी के साथ लगा लें, या कुछ अरसा कोई ऐसा काम सीख के हैं, कम से कम इधर आपको बंदा किसी से बात भी अगर कोई करता है तो कहे भाई इसको ये काम आता है, इसको रख लो, ठीक है। सऊदीया के अंदर ये बड़ा सीन चलता है कि आप किसी के थ्रू कहीं जा रहे हैं, ठीक है, सिफारिश वाला सीन बहुत ज़्यादा है इधर, सीधी जो बात है। तो अब मेरी बात करते हैं कि मैं यहाँ पे 2 माह क्या कर रहा हूँ। देखें, सबसे पहले जब मैं इधर आया तो स्टार्ट पे मैंने अपने इकामे का वेट किया। इकामा डिपेंड करता है आपको कब मिलता है, ठीक है। मेरा तकरीबन 20-25 दिन के बाद मुझे इकामा मिला था,
नंबर मिला उसका। कार्ड अभी भी नहीं आया, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आ गया मेरे पास, और कार्ड मैं अभी यहाँ से निकलवा लूँगा खुद ही। तो आपने इकामा अपना बनवाना है, ठीक है। इकामा बन गया, अबशर वगैरह आपने यहाँ पे लॉगिन कर ली। आप जिस जगह पे आएंगे ना वो सारे लोग आपको बता देंगे अब आपने आगे क्या क्या करना है, ठीक है। इधर मेरे साथ भी इधर एक लड़का था, उसने मुझे सारा काम उसने करवाया था नफाज के ऊपर। वो उसने मेरा एड्रेस वगैरह बनवाया, मेरा अबशर लॉगिन करवाया। अबशर क्या होता है, जब आप इधर आएंगे इंशाल्लाह आपको जो भी बंदा आपके पास होगा वो सारी डिटेल आपको बता देंगे जिधर भी आप आएंगे, क्योंकि वो सारे लोग उधर से गुजरे होते हैं। उसके बाद इकामा मेरा आ गया, मैंने नंबर वगैरह ले लिया, अपना बैंक अकाउंट वगैरह यहाँ पे ओपन किया। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ थी ना वो था ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो उस पर तकरीबन 1-1.5 माह लग जाता है। तो अभी वही प्रोसेस चल रहा है। कंप्यूटर, इसका जो कंप्यूटर टेस्ट होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हो गया। तो अभी फ़ाइनल ट्राई की मुझे जो इन्होंने डेट दी है ना वो 20 तारीख है, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी कवर। और लाइसेंस लेने के बाद इंशाल्लाह मैं यहाँ से मूव करूँगा किसी जिस जगह पे भी मैंने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद इंशाल्लाह आप लोग जब आएंगे, आप गाड़ी भी ज़ाहिर बात है आपने रखनी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर जब आपने रहना है, यहाँ पे मूव करना है, तो गाड़ी लाजमी आपके पास होती है। पैदल तो यहाँ पे आपने जाना नहीं किसी जगह पे, ठीक है। पाकिस्तान तो है कोई नहीं कि आप ही हाथ कराते निकलिए। इधर आपने हाथ भी करवाना है तो उसने 10-15 रियाल आपसे लेने हैं जिधर भी जाना है, ठीक है। तो गाड़ी इंशाल्लाह आपके पास होगी, या किसी कंपनी में लगेंगे वो देंगे। और उसके लिए आपके पास एक चीज़ मैंडेटरी है, जो रिक्वायरमेंट है उनकी, कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बगैर तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत यहाँ पे सख्त हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, अब अगला मसला है जी कि मैंने जाना किधर है, क्या करना है। पाकिस्तान से अभी आप आए नहीं, अगर सोच रहे हैं तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ आपको वेबसाइट्स के लिंक देता हूँ सऊदी अरेबिया के, जिस जगह से आप अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं उधर बैठे ही, ठीक है। आप अपनी जो भी नीच आपने चूज़ की है कि मैंने इस नीच में काम करना है, उसके आप मैं लिंक्स दूंगा, वो सारों के ऊपर जाके साइन अप करें। और उसके बाद डेली बेसिस पे उसको ना आप चेक करते रहा करें। जो भी नई जॉब आती है अपनी एक सीवी तैयार करें, प्रोफेशनल सी सीवी एक बनाएं अपनी, वो सीवी उनके साथ शेयर करें। और उसके ऊपर जाके डिफरेंट, अगर वहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे डिफरेंट बंदों के साथ कनेक्ट होने के लिए जो ऑलरेडी उसके अंदर इनरोल हैं उस कंपनी के अंदर। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएं, उनके साथ जाके वैसे 1-to-1 उनके साथ बात करें कि भाई इस तरह मैं इधर बैठा हूँ, मैं उधर आना चाह रहा हूँ, इस तरह जॉब मिल सकती है। इसी फ्लैट के अंदर एक बंदा ऐसा है कि वो आया था ये यार एग्रीकल्चर की फील्ड में, ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में है, लेकिन पाकिस्तान से बैठ के उसने इस कंपनी में अप्लाई किया था। अभी उसकी सैलरी है तकरीबन 8,000 रियाल, ठीक है, इधर के सऊदी रियाल 8,000। और कंपनी ने उसको गाड़ी भी दी है, रिहाइश का उन्होंने उसको ख़र्चा अलहदा देना है मंथली, और खाने पीने का अलहदा देना है। और साल बाद उसकी एक छुट्टी है 1 माह की, साल के बाद उसने छुट्टी जाना है, उस छुट्टी की उन्होंने उसको वो देनी है उसको सैलरी। और उसके बाद जो टिकट का ख़र्चा वगैरह वो भी उसको देना है, मेडिकल सारा फ्री है। ये पाकिस्तान से बैठ के इधर आया था, और मैं इंशाल्लाह उसका भी एक व्लॉग बनाऊंगा अगर आप कहेंगे तो पाकिस्तान से बैठ के भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। टोटल वीज़ा का एक्सपेंस भी कंपनी नहीं उठाना है आपका ख़र्चा उधर बस यही होगा कि आपका पासपोर्ट वगैरह जो आपने बनाना है, टोटल ख़र्चा इन्होंने देना। और एयरपोर्ट पे आके बंदा भी इसको गया था रिसीव करने के लिए, बड़े प्रोटोकॉल के साथ आया था, भी प्रोटोकॉल के साथ ही रह रहा है। तो इस तरह का भी सीन हो जाता है, अगर थोड़ी सी मेहनत इसके अंदर ज़रूरी होती है। इसने तकरीबन 1 माह लगाया था, ऑनलाइन जॉब ढूंढता था, उसके ऊपर अपनी सीवी अपलोड करता था, तो एक ने बुला लिया, इसको हो गया क्लियर। तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। और ये जॉब की जो कुछ लोगों को होता है कि जॉब नहीं मिलेगी या ये वो, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे, इधर से आप इंशाल्लाह जॉब भी आपको मिल जाएगी। इधर आपको चले कम से कम 15-20 दिन के अंदर ये पता लग जाएगा कि वहाँ पे डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, या कौन कौन सी कंपनियाँ क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड करती हैं। उस हिसाब से फिर अपनी सीवी तैयार कर लें। फॉर एग्जांपल उधर बैठ के आपको जॉब नहीं भी मिलती तो भाई इधर आके कम से कम आपकी सीवी इस तरह की रेडी पड़ी हो कि इधर किसी बंदे को दें, भाई ये मेरी सीवी है तो किसी कंपनी में मुझे रखवाओ ना, ठीक है। तो हो जाता है, इंशाल्लाह हो जाएगा मसला। तो इधर आके जो पहली चीज़ का, इसके बाद जो पहली चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी वो होगी जी लैंग्वेज बैरियर,
क्योंकि जिस भी कंट्री में आपने जाना है उधर की अगर कौमी ज़बान आपको नहीं आती तो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, तब तक जब तक आपको आ नहीं जाती। तो अरबी मैं आपको नहीं कहता कि भाई उधर से सीख के आओ, इस तरह आती भी नहीं आप सीख पाएंगे। तो मुझे 2 माह हो गए हैं, अभी कुछ लफ्ज़ मुझे आए हैं, ठीक है। मैंने कोशिश भी नहीं की अभी तक इसको सीखने की। अगर आपको इंग्लिश आती है तब आप इसको थोड़ा बहुत रिप्लेस कर जाते हैं, आप अपनी बात अगले से कर लेते हैं, उसकी बात समझ लेते हैं। और अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं, इधर किसी को भी अरबी नहीं थी आती, जितने लोग इधर आए हैं 5-6 माह के अंदर आप इतनी सीख जाते हैं कि आप अपनी बात अगले को समझा लें, अगली की समझ लें। बेसिक कन्वर्सेशन जब आप करना स्टार्ट हो जाते हैं तो बस फिर आस्ता आस्ता आपको आ जाती है, ठीक है। ये इतना मसला कोई नहीं है। उसके बाद जी लिविंग एक्सपेंसेस के मैंने आपको बता दिया है। फाइनेंशियल प्रेशर जो थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग पे फेस करना पड़ता है 1 से 3 माह के अरसे तक, क्योंकि ना आपको जॉब मिलती है। हो सकता है आप पहले दिन आए दूसरे दिन जाके आपको जॉब मिल जाए, या किसी जगह पे लग जाएं जाके आप अपने एक्सपेंस खुद ही मैनेज करने लग पड़ें, और हो सकता है आपको 2 माह फारिग बैठना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप 1000 रियाल अपनी जेब में डाल के लेके आएँ। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं उधर से फिर मैं आपको देख के ना बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट करना है। और अच्छा, मेरे जो आखिरी वर्ड है ना आपके लिए इस वीडियो के अंदर, वो ये हैं जी, कोई भी जब आपने सफ़र स्टार्ट करना है, नई जगह पे जाना है, नए लोगों से मिलना है, नई मार्केट प्लेस को आपने एक्सप्लोर करना है, तो आपको बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उससे आपने घबराना नहीं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, एक बंदा आया था इधर 2 माह वो भी फारग बैठा और अभी वो पाकिस्तान चला गया, ठीक है। चैलेंजेस उसको भी आए लेकिन उसने फेस नहीं किए, निकल गया, तो कोई मकसद नहीं बनता। पैसे भी ज़ाया करने हैं तो फिर आओ ही ना इधर। जब आप उधर से आ गए हैं कि काम करने आए हैं तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। जब आप डिफरेंट मार्केट के अंदर जाते हैं, आप जिस भी नीच में आए हैं, ज़ाहिर बात है हमने उसी साइड पे निकलना है ना। उस उधर आपको हर कंट्री के लोग मिलेंगे, इंडियन भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, बंगाली या जिधर जिधर के भी होंगे। तो उनके साथ आप सर्वाइव करें। स्टार्टिंग पे आपको ऐसी ऐसी बातें भी होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी कि आप बंदा डिसहार्ट सा हो जाता है, यार किधर आ गया हूँ, किधर फंस गया हूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ आपको वो सारे लोग जानने भी लग पड़ते हैं, आप फेमिलियर हो जाते हैं उस एरिया के साथ, ज़बान भी आ जाती है, पैसे भी जेब में आ रहे होते हैं, फिर इंशाल्लाह कवर हो जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो नई चीज़ जगह पे जब आए हैं तो आपको सब्र रखना है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। मेहनत करनी है और सब्र रखना है। सुन के चुप कर जाएं, मेहनत करें, मसलसल अपनी मेहनत करें। आपके अंदर जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करें। अपनी वीकनेस जो बंदे के अंदर होती हैं उसको ही पता होता है कि क्या है। उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करें और इंशाल्लाह ज़बरदस्त जॉब आपकी इंतज़ार कर रही होगी, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह मैं अपने स्टेप्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जो जो मुझे चैलेंजेस आएंगे, जो जो मैं फेस करूँगा। तो अभी मेरा लाइसेंस बनेगा तो इंशाल्लाह जिधर मैं जाऊँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहली जॉब जब मैं लग जाऊँगा जिधर भी, वो भी आपके साथ सारा प्रोसेस शेयर करूँगा। और अगर उसी रिलेटेड फील्ड में कोई बंदा हुआ तो उसने किस जगह पे लगना है, क्या करना है, अगर मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन मुझे इस तरह की मिलती रही तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें प्रॉपर शेयर करूँगा। और अभी पाकिस्तान का प्रोसेस, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें जो हमें करनी है, टोटल एक्सपेंस कितना लगेगा पाकिस्तान में हमारा वीज़ा और टिकट की फ़ीस निकाल के, तो नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट करना है, ठीक है जी। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि आप लोग सऊदी अरेबिया क्यों आना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं क्यों आना चाह रहा था फाइनेंशियल अपनी ग्रोथ के लिए, तो अब आप क्यों आना चाह रहे हैं। मैंने जो बताया था वो था मेरा करियर बिल्डअप, पाकिस्तान और सऊदीया की निस्बत मैंने दोनों आपके साथ स्टार्टिंग पे शेयर किए थे। आप लोग मुझे बताएं आप सऊदी अरेबिया मूव क्यों करना चाह रहे हैं, या किसी और कंट्री में जाना चाह रहे हैं तो क्यों जाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।